नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होने वाली है। इसके पहले 2 बार विपक्षी एकता की बैठक हो चुकी है। पहली बैठक बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में हुई थी, वहीं तीसरी मुंबई में होने वाली है। इस बैठक में मुख्य रूप से गठबंधन का लोगो, सीट बंटवारा और संयोजक के नाम पर चर्चा की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपना अध्यक्ष और संयोजक का चुनाव नहीं किया है। खबर है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में सीएम नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस पर सबकी सहमति बन पाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सहमति बन पाएगी सर? सहमति तो जाने दीजिए, अभी तो अध्यक्ष पद भी बनेगा, ये तो पहले तय नहीं हुआ था। आज के पहले कभी किसी अखबार में किसी नेता ने, किसी एनालिस्ट ने, किसी टेलीविजन चैनल पे, किसी अखबार में कोई एक खबर आई हो कि INDIA का कोई अध्यक्ष भी बनेगा, तब तो बात समझ में आए जी। अभी तक तो यही चर्चा चल रही थी, संयोजक 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 बनेगा। संयोजक को लेकर के कई सारी खबरें आ रही थी कि 1 नहीं 5 होगा, किसी ने कहा 6 होगा, किसी ने कहा 11 होगा। अध्यक्ष के बारे में बातचीत तो हुआ ही नहीं, और अचानक से यह खबर आ रही है कि संयोजक भी होगा और अध्यक्ष भी होगा। तो अध्यक्ष जो होगा वो तो ऑल पावरफुल होगा, और वहां बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सोनिया गांधी होगी, और कहीं कहीं से छुटपुट खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को ही संयोजक बना दिया जाएगा। मतलब ये रियल पावर विल रेस्ट विथ सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, और ये स्टेपनी बनकर के संयोजक बने रहेंगे। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी के अंदर काम करना पड़ेगा, सोनिया गांधी के नीचे काम करना पड़ेगा। ही विल नॉट बी द लीडर ऑफ INDIA, नॉर ही विल बी द फेस ऑफ PM इन 2024। भाई यही बेइज्जती करवानी थी तो काहे इतना उछल कूद मना रहे थे नीतीश बाबू। और ये तब हुआ है कि जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार अचानक से पहुंच गए हैं दिल्ली। दिल्ली गए तो वहां न राहुल से मुलाकात हुई, न सोनिया जी से मुलाकात हुई, न खड़गे साहब से मुलाकात हुई। ये सीधे सीधे चले गए नतमस्तक होने, कहा अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पे। तो राजनीति तो इशारों में की जाती है, और इसका इशारा क्या है कि हमको संयोजक बनाओ, और नहीं तो हम गए, हम तो वैसे ही बेताल हैं। सवाल पूछ करके जवाब दोगे सही सही तो हम चले जाएंगे वापस उसी डाल में जहां लटके हुए थे। तो बेताल बनकर के आए नीतीश कुमार, इशारा कर दिया, अटल जी की समाधि पर प्रणाम कर दिया, और 2 चीजें हो गई। कांग्रेस पार्टी और ये INDIA वालों को एहसास हो गया कि नीतीश कुमार की बहुत घोर बेइज्जती आपने बेंगलुरु में कर दी। गंदे गंदे पोस्टर भी लगवा दिए उसके खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाव नहीं दिया। वहां बाकी लोगों को सोनिया गांधी ने बगल में बिठा करके खाना खाया, नीतीश कुमार को दूर कर दिया, कोई भाव नहीं दिया गया। उन्होंने जो बातें रखी कि भाई गठबंधन का नाम हिंदी में होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, लोगों ने उसके ऊपर चर्चा तक नहीं की। जब ये नाम फाइनल हो रहा था, नीतीश कुमार के सजेशन के ऊपर कोई गहन चिंतन भी नहीं किया गया, और इतने नाराज हो गए कि लालू यादव के साथ जो है अपना वो हवाई जहाज में बैठे हुए, अब चार्टर्ड प्लेन से गए थे, तो चार्टर्ड प्लेन बोले भाई अब तो यहां नहीं रुकना है, वापस आ गए।
और अटल जी के पास वो गए और अगले दिन जो है वो सीबीआई जो है चली गई सुप्रीम कोर्ट कि लालू यादव को जेल के अंदर डालो। घटनाएं राजनीति में अनायास नहीं होती। सो ही ब्लैकमेल्ड हिज पोजीशन। अगर बनाया जाता है तो, क्योंकि अभी तो इसका अप्रूवल होना है, क्योंकि ये फॉर्मूला चल रहा था कि एक नहीं, खड़गे साहब ने कहा एक नहीं कई सारे संयोजक होंगे, मतलब और लोग भी प्रेशर कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी कह रही है, वो तो कैंपेन चला दी कि प्रधानमंत्री बंगाली होगा। केजरीवाल ने कैंपेन चला दिया कि हमारे पास फॉर्मूला है पूरे देश को जो है आगे बढ़ाने का। गहलोत साहब ने कल कह दिया कि कोई ये चिंटू मिंटू नहीं, हमारा राजकुमार जो है वही आगे चल करके महाराजा बनेगा, तो लड़ झगड़ लो। लेकिन क्या हो गया भाई, आप बिहार की राजनीति पर अगर नजर रख रहे हैं तो दो तीन चीजें हुई। लालू यादव 3 दिन पहले वो कह रहे हैं, वैसे उनको होना चाहिए जेल के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा बनेगा चीफ मिनिस्टर। बयान आया है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो उसके लिए क्या शर्त है कि नीतीश बाबू को जो है संयोजक बनाया जाए। नीतीश बाबू अगर संयोजक नहीं बनाए गए तो वापस चले जाएंगे और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कुर्सी खाली भी तो नहीं होगी, फिर एक भी सीट नहीं मिलेगी, कुर्सी भी खाली नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। तो वो जो कहते हैं ना गेम थ्योरी, कैसा करते हैं, नीतीश कुमार को संयोजक बना देते हैं, यहां से इस्तीफा दिलवा देते हैं, तेजस्वी यादव बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, मेरा बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नीतीश कुमार जो है वो संयोजक भी बन जाएंगे। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, तो संयोजक जो है ऑल पावरफुल नहीं होगा। तो ये जो खेल किया गया कि संयोजक के नाम पे इनकी चर्चा करते हैं, अगर वो एग्री कर जाते हैं, लेकिन शर्त यही है कि फिर अध्यक्ष भी होगा। अध्यक्ष होगा, वो फैसला करेगा और अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा। उसके अंडर में इनको काम करना, उनके अंडर में उनको काम करना पड़ेगा। तो ये जो खबर आई है कि नीतीश बाबू जो है वो संयोजक तो बनाए जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं होगा। तो अब नीतीश कुमार को यह सोचना है कि उनके साथ कैसा खेल हो गया। वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं बन पाएंगे, कुर्सी भी चली जाएगी, लीडर भी नहीं बन पाएंगे अपोजिशन का। वो अध्यक्ष उनके ऊपर माथे पे बैठ करके सोनिया गांधी सारा कुछ डिसाइड करेगी, और इधर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी जाएगी। और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गई नहीं कि जेडीयू में बवाल, ये लल्लन सिंह अकेले बैठ जाएंगे झुंझुनू घुमाने के लिए। जेडीयू को लोग वोट इसलिए नहीं दिए कि लालू यादव के साथ मिलकर तो आप जो है वहां पे जंगल राज बिठाइए। जनता का साफ साफ आदेश है कि लालू यादव के कुनबे को बाहर रखो, बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के सरकार चलाओ, यही तो जनादेश था। तो आपने जो है पलटी मार दिया। तो भाई आप न घर के रहे न घाट के रहे। नीतीश कुमार कह रहे हैं, एक बयान आया है सामने आज ही कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं विपक्ष को एकजुट करना चाहता हूं। भाई ऐसा है कि नीतीश बाबू जो है इनका ये सब 70s के लोग हैं, इनके बहुत घाघ होते हैं। ये सब जो बोले उस पर तो कभी भरोसा मत करो, और जो ना बोले बस वो समझ लो वही सच है। ये लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ है। जैसे कैसे बोलते हैं, हमको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना। भाई ये बता दीजिए, अभी बातचीत चल रही है, कल खबर आ रही है कि भाई फूलपुर से लड़ेंगे तो नालंदा से लड़ेंगे, तो भाई लोकसभा में तो आना पड़ेगा जी। तो पिछले विधानसभा चुनाव में काहे ये चेहरा बना बना करके आंख डबडबा डबा के आप भाषण दे रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है।
बिहार में यही कह रहे थे ना वो कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, बस आखिरी बार आपके सामने वोट मांगने आए हैं। तो जो व्यक्ति किसी का नहीं हुआ, जो व्यक्ति उसके साथ गठबंधन में जा रहा है, जिसके खिलाफ लड़के इसने अपनी पूरी राजनीति की शुरुआत की, पार्टी की शुरुआत की, उस लालू यादव के साथ जो कहता है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो लालू यादव जो कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, उसके साथ आप बैठ करके सरकार चलाते हो, तो इस व्यक्ति की बात पे क्या यकीन किया जाए। ये आदमी ये भरोसे के नहीं है। इनके बयान राजनीति और देश की जनता और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती है इस तरह की बात चीजें। भैया आपको कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ दो राजनीति, संन्यास ले लो, संन्यास ले लीजिए। राजनीति में रहेंगे भी और ये कहेंगे भी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो बिहार की जनता देख रही कि बाकी कुछ भी हो जाए, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के ऊपर जो फेविकॉल जो चिपका करके वो बैठे हुए हैं, वो फेविकॉल जो है चिपका रहना चाहिए। यही तो इनकी राजनीति रही है। और अभी ये कहेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये नहीं बनना है, वो नहीं बनना है, तो आप यू अनाउंस योर रिटायरमेंट, फिर राजनीति में मत रहिए। तो ये अभी बवाल मचेगा, ये तो खबर आई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लालू यादव, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोगों ने मिलकर तय किया है। क्या इस पे एग्री करेंगे केजरीवाल, ममता बनर्जी? क्या इस पे एग्री करेंगे ममता बनर्जी? ये कई सारे सवाल हैं। क्या इस पे एग्री करेंगे शरद पवार या स्टालिन? तो ये मुझे लग रहा है कि मुंबई की मीटिंग पे नजर रखनी चाहिए, वहां क्या क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो मिस्टर कुछ नहीं चाहिए नीतीश कुमार, अगर इनको कुछ नहीं मिला तो ये भारतीय जनता पार्टी में वापस जो है जाने का रास्ता ढूंढेंगे, पलटी मारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बना लिया है, लेकिन अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।